नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान इजराइल के युद्ध में अमेरिका ने जैसे मोदी को बंधक बना लिया, ईरान से कांप उठा अमेरिका। मैं इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो अब परेशानियां शुरू हो रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे लग रहे हैं कि बंधक से बन गए हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। अब अमेरिका के इशारों पर चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत बुरी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री फंस गए हैं। पहले तो ईरान ने अमेरिका के होश ठिकाने लगा दिए हैं और अमेरिका युद्ध से भागने की कोशिश में है और किसी न किसी बहाने से रास्ते तलाश रहा है। और दूसरी, पूरी मिडिल ईस्ट से तकरीबन 17-18 देशों से अमेरिका के जो लोग भी हैं उन्हें तुरंत वापस आने के लिए अमेरिका, यह आह्वान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जितने अमेरिकी हैं सब के सब अमेरिका वापस जल्द से जल्द आ जाए, जो भी साधन पाए, जैसे भी साधन पा जाए वह आ जाए। और दूसरी तरफ अब अरब कंट्री एक तरह से पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और अर्थव्यवस्था की तो बात छोड़ दीजिए, अर्थव्यवस्था जो चरमराएगी ही। अब खाने के लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि अब अरब कंट्री के अंदर यह ऐलान हो गया है कि जो मॉल्स से दुकानों से लोग सामान खरीदते हैं खाने पीने का, उन्हें एक लिमिट सामान मिलेगा, उनकी मर्जी से नहीं मिलेगा। अब वह 10 किलो अगर चावल चाहते हैं तो उन्हें 10 किलो नहीं, कितने आदमी है जरूरत के हिसाब से 1 किलो 2 किलो मिलेगा और ज्यादा सामान वह नहीं मिलेगा। वह पूरा डिटेल्स वहां देना पड़ेगा, उसके हिसाब से बहुत से सामान मिलेंगे। यानी कि बहुत तबाही मच रही है। इस तरह का अगर ऐलान है, खाने पीने पे भी बात आ गई है, तो इसका मतलब अब बहुत संकट घेरने वाला है। लेकिन भारत के पास आयल खत्म हो रहा है, अब चंद दिनों के आयल बचे हुए हैं और जिस अमेरिका से करार किए थे नरेंद्र मोदी और ट्रंप हावी थे नरेंद्र मोदी के ऊपर, अब वह संकट बहुत ज्यादा गहरा गया। अब मोदी सरकार रसिया के सामने नतमस्तक होती हुई, घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। जिस रसिया से आयल बंद कर दिया, उस रसिया के मोहताज होगी, क्योंकि विपक्ष लगातार यह सवाल खड़ा कर रहा था कि रसिया से कारोबार मत कीजिए, ईरान से रिश्ते मत बिगाड़िए। यह दोनों हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, हर वक्त सुख दुख में यह साथ दिए हुए हैं। लेकिन मोदी सरकार बिल्कुल नहीं मान रही थी और मोदी सरकार न मानने के का कारण यह हुआ कि अब मोदी सरकार नई मुसीबत और संकट में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब परिस्थितियां बस से बदतर इसकी होती जा रही हैं, जो मोदी सरकार को आने वाले वक्त में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ईरान और इजराइल के युद्ध जो है, जिस मुकाम पर पहुंच रहे हैं, यह कभी इसकी कल्पना ट्रंप ने नहीं की होगी। और नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया और बेइज्जत करा दिया, क्योंकि इस युद्ध का सामना अमेरिका नहीं कर पा रहा है। अब अगर अमेरिका कह रहा है कि हम जरूरत पड़ी तो सेना भी उतारेंगे, यानी कि जमीनी लड़ाई लड़ेंगे, तो उसके लिए तो अमेरिका को पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। जिस तरह से ईरान हमला कर रहा है, तो फिर उसकी सेना का भी क्षमता कितनी है वह अंदाज लगा पाना इतना आसान अब नहीं होगा। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण की जो मैंने अब दर्शकों को कल के कार्यक्रम में भी बताया था कि अब जो सामान भारत के बाहर से आते हैं वह आने बंद हो गए। तो इससे भारत में कंज्यूमर के बहुत दिक्कत होंगे। शेयर मार्केट क्रैश हो चुका है। जो खबरें आ रही है बहुत चौंकाने वाली है कि अमेरिका अब कॉम्प्रोमाइज होने के कगार पर आ गया है। इजराइल के इशारे पर ट्रंप यह सब कुछ कर रहे थे और उनकी अब पूरी तरह से पोल खुल रही है। इजराइल के शहरों में कई मिसाइल इंटरसेप्ट, क्या नाम है कि वहां पर गिराए गए, जो मिसाइलें गिराई गई है। इजराइल एकदम पूरी तरह से शमशान बनता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष ने भी, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है।
क्योंकि यह भारत की चुप्पी अब कहीं ना कहीं देश को बहुत बुरी तरह से फंसा दी है। नेतन्याहू की चुप्पी ने ईरान में, नेतन्याहू के वजह से ईरान के अंदर ट्रंप फंस गए हैं। लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अब ईरान इजराइल के युद्ध में के जरिए ट्रंप ने कहीं मोदी को बंधक तो नहीं बना लिया, क्योंकि सारे रास्ते तो भारत के बंद कर दिए थे उन्होंने अपने करार में। अब मोदी अगर रसिया से आयल खरीदते हैं तो फिर ट्रंप के आक्रोश का शिकार होंगे। तो यह जो चुप्पी मोदी की है यह बहुत घातक साबित होती जा रही है। अब कहां से आएगा क्रूड ऑयल, यह एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है कि कैसे लेकर के आएंगे आप। ईरान ने जो रास्ता रोक दिया तो, और भारत के ने ईरान का साथ नहीं दिया इस वक्त। तो अगर ईरान पूरी तरह से बैंड कर दे कि हम भारत के सामान को नहीं जाने देंगे, हमेशा के लिए बैंड कर दे, तो फिर भारत क्या करेगा। तो एक ऐसे असमंजस और परिस्थिति में नरेंद्र मोदी ने डाल दिया है इस देश को कि जैसे लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कहीं ना कहीं बंदी बना लिया है और यह उसी के इशारे पे नाच रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि यह लगातार दिख रहे हैं। लेकिन हुतियों ने ही छुड़ा दिया पसीने, तो ईरान क्या क़यामत ढाएगा। पूरी जो बातें चल रही है अलग अलग तरह से, वह मोदी सरकार को अब मोदी सरकार को तो छोड़िए, जो लेने देने पड़ रहे हैं, इस देश को, हमारे देश को जो भुगतना पड़ेगा और जो कीमत चुकानी पड़ेगी भूखमरी की हालात में लेकर नरेंद्र मोदी ने कर दिया। मतलब यह कौन सा विकास के दौर पर भारत दौड़ रहा था कि भारत का क्या नाम है कि कुछ स्टॉक ही नहीं है सामान, 2 दिन 4 दिन का ऑयल इनके पास में है, देश कैसे चलेगा। और अगर आप दर्शक यह सोचिए कि अगर सिर्फ ऑयल नहीं मिलता है देश को, सिर्फ ऑयल की बात कर लेते हैं, एक सिंगल सब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं कि ऑयल देश में नहीं है, खत्म हो गया, या जरूरत के ऑयल नहीं मिले आने जाने के लिए, तो जो ट्रांसपोर्टिंग पूरे देश के अंदर होती है, जो माल ढुलाई होती है, वह कैसे पूर्ति होगी उसकी। आप डीजल इंजन कैसे चलाएंगे, हर जगह बिजली की सुविधा तो उपलब्ध नहीं है आपके पास। आप ट्रांसपोर्ट, ट्रक, कंटेनर, यह सब कैसे आप चलाएंगे, आपकी शिप कैसे चलेगी, आपके एयर विमान कैसे चलेंगे, गाड़ी घोड़े कैसे चलेंगे। तो फिर अगर नहीं चलेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचेगा नहीं, और जब माल नहीं पहुंचेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर वह बहुत संकट पैदा करेगा, और इतना संकट पैदा करेगा कि आप एक एक चीज के लिए तरस जाएंगे। फिर आपको 1 रुपये का सामान 100 रुपये में मिलेगा, जिसके पास थोड़ा बहुत सामान होगा वह देगा तो 100 गुना, 10 गुना, 50 गुना रेट बढ़ा करके आपको देगा। आप तो भिखारी हो जाएंगे, सब कुछ रहते हुए भी भूखे मर जाएंगे आप। तो यह मोदी सरकार की कैसी नीति रही कि जो मोदी सरकार ने इस कदर लोगों को फंसा दिया। अब इसमें यह कहा जा रहा कि ईरान के हमलों से डर करके अमेरिका भाग खड़ा हुआ है, और मोदी छटपटा रहे हैं और देश बर्बाद हो रहा है। तो यह सारी चीजें जो आ रही है एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है देश के ऊपर कि नरेंद्र मोदी की क्षमता, नरेंद्र मोदी की सरकार पर बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया है, जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। अब इसको लेकर के अलग अलग तरीके से लोग विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन जो लाखों लोग उन क्षेत्रों में, उन देशों में जो हमारे फंस गए हैं, जैसा पिछले कार्यक्रम में भी मैंने बताया था कि अलग अलग देशों में तकरीबन 1 करोड़ भारतीय फंसे हुए हैं। कोई पढ़ने के लिए गया है, कोई नर्स बनने के लिए गया हुआ है, कोई डॉक्टरी करने के लिए गया है, कोई मजदूर काम करने के लिए गया हुआ है, उसके हालात बहुत बुरे हैं, उसका कोई भी सूचना नहीं मिल पा रहा है। यह सरकार कोई सूचना नहीं दे पा रही है, और यह सरकार जवाब भी नहीं दे रही है, अपनी जवाबदेही भी तय नहीं करती है। बस नेहरू, अब ऐसे लोगों को क्या बोला जाए, एक सीमाएं होती है बोलने की, नहीं तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाए कि जिस नेहरू की बात करते हैं वह नेहरू नहीं होते तो शायद आज यह देश न रहा होता। तो कहते हैं ना कि बेवकूफों को बोले और सर भिखारी के सामने क्या नाम है कि गिड़गिड़ाए, उससे अच्छा उसको 10 रुपए दे करके आगे बढ़ो, अपना दिमाग खराब करने से क्या फायदा। तो यह चीजें जो चल रही हैं यह इस तरफ इशारा कर रही है कि इस हालात को बनाने में नरेंद्र मोदी गुनहगार है, और नरेंद्र मोदी को एक तरह से अमेरिका ने बंधक बना लिया है तब। और इस ईरान इजराइल के युद्ध ने सारा पर्दाफाश कर दिया।
ट्रंप की गिदर-भभकी को भी और नरेंद्र मोदी की विश्व गुरुता को भी, कि विश्व गुरु हैं। और आरएसएस का मोहन भागवत कहता था कि मोदी बोलता है तो दुनिया सुनती है। आज मोहन भागवत बिल में ढुका हुआ है, नजर ही नहीं आ रहा है। तो यह सारी तबाहियां, जो इतनी तबाही आप दर्शकों ने कभी देखी थी क्या लोग? लेकिन अब यही चीज, अगर यही जंग 4 दिन और चल गया, अमेरिका ईरान को बोल रहा है कि बोले कि सालों साल हमसे लड़ लो, हम तो 600 साल लड़ेंगे तुमसे जंग। अब अमेरिका इसका जवाब किसी के पास नहीं है, और उस बात को प्रूफ करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज है कि जो जो अमेरिका परस्त थे सब सामने आ गए हैं। ईरान ने अकेले सबकी नानी याद दिला दी है, अमेरिका परस्तों का भट्ठा बैठा दिया है, भिखारी बन जाएगी। अगर एक हफ्ता ईरान ने इसी तरह जंग छेड़ा रखा और इसी तरह मिसाइलें निकालता रहा और बरसाता रहा, तो मैं बोल रहा हूं कि कई पीढ़ियां भूखमरी के कगार पर आ जाएंगी मिडिल ईस्ट की। और भारत तो ना इधर का है ना उधर का है, कहीं का नहीं है। ऐसी सरकार देश में है कि इस देश को सिर्फ अभी तक गुमराह करके रखी थी, अब सच्चाई निकलेगी। इस युद्ध ने बहुत देशों के नकाब से पर्दे हटा दिए हैं, और या पर्दे हटे हैं तो इन लोगों का असली चेहरा देश के सामने आ गया है। अब अगर अमेरिका ने, ईरान ने जिस तरह से अमेरिका पर लगातार हमले किए हैं, अमेरिका बहुत ही परेशान है। अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे ना करे। अब जैसे मैं आप दर्शकों को बताऊं कि ईरान ने अमेरिका के F-15 जेट को जिस तरह से धराशाह कर दिया, समुद्री बेड़ा जो इसका 5वां बेड़ा कहा जाता था अमेरिका का, उसको पूरा ध्वस्त कर दिया। उसके अंदर बम, गोले, बारूद, सब कुछ से सब बर्बाद हो गए। इनके 560 सैनिक, अमेरिकी सेना उसके अंदर थी, वह कहा जा रहा है कि खत्म हो गई है। ईरान ने जो तबाही मचाई, इजराइल का एयर डिफेंस पूरी तरह से खत्म कर दिया है, और जिस तरह से तबाही मचाई है, शमशान बना दिया है एकदम से इजराइल को। और इजराइल के प्रधानमंत्री है नहीं है, यह तो वक्त बताएगा। अभी कुछ इसमें कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन नेतन्याहू मारे गए हैं, इस तरह की बात निकल करके कल रात से ही आ रही है। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि इजराइल के सरकारी मीडिया ने अभी तक यह नहीं बताया है कि वो मार दिए गए। लेकिन ईरान अपनी तरफ से दावा कर रहा है, बोल रहा है बोले कि अगर हैं तो उसके सबूत दिखा दो। यह सारी चीजें हो रहा है। और ईरान जिस तरह से 17 देशों से एक साथ मिलकर के मुकाबला कर रहा है, सबके पसीने छूटे हुए, हवा निकल रही है सबकी। लेकिन भारत भी अब अलग थलग पड़ गया है अकेले ईरान और इजराइल की जंग में, जो बहुत ही चौंकाने वाला है। लेकिन मोदी कब तक चुप रहेंगे, सबसे बड़ा यह सवाल है कि मोदी कब तक चुप रहेंगे। इस चुप्पी से तो काम नहीं चलेगा। ईरान ने अमेरिका को जिस तरह बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है, यह बहुत बड़ी बर्बादी अमेरिका की है। कि आप सोचिए कि कतर हो, ओमान हो, मस्कट हो, दुबई हो, अबू धाबी हो, बाकी के और जो देश हैं, इन जगहों पर अमेरिका का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, यह आर्थिक स्रोत था उसका। और इस आर्थिक स्रोत पर जो उसकी अर्थव्यवस्था पर जो चोट मारा है, तो यह ट्रंप अब सवालों के घेरे में है। अमेरिका भी सवाल पूछ रहा है और जवाब तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा आगे क्या होता है। लेकिन कुछ और खबरें अगर आप दर्शकों को मैं बताऊं जो इस वक्त बड़ी तेजी से आ रही है, वह बहुत बड़े डरावने। कुवैत बहरीन में अमेरिकी बेस तबाह हो गया है। कुवैत बहरीन में अमेरिका का जो बेस था तबाह हो गया है। ईरान के चक्रव्यूह में जिस तरह से फंसा दिया है इजराइल ने, अमेरिका को एक तरह से फंसा दिया है, जो इनको बहुत आने वाले वक्त में वो होगा। और एक बहुत ब्रेकिंग खबर यह आ रही है कि चंद घंटे में ईरान पर हो सकता है अब तक का सबसे बड़ा हमला। ये लोग अपना वो बना रहे हैं, अमेरिका बना रहा है, ऐसा कुछ इस तरह की बात निकल करके आ रही है। लेकिन ईरानी साहेब ने जो तबाही मचाई है दुबई में, अमेरिकी सेना की बिल्डिंग को भी उड़ा दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही कि दुबई के अंदर अमेरिका का सेना की जो बिल्डिंग थी उसको ईरान ने उड़ा दिया है। अब जिस तरह से नेतन्याहू के घर पर भीषण बमबारी हुआ है
पीएमओ खंडहर में तब्दील हो गया है, भारी तबाही मची हुई है इजराइल के अंदर। और सोनिया और राहुल ने भी अटैक किया, वो किया है, बयान दिया है। खामनेई की घटना पर मुंह क्यों नहीं खोल रहे पीएम मोदी, बोल करके बात की जा रही है कि जो ईरान के सबसे गद्दार नेताओं में एक थे खामनेई, जिनको पूरा ईरान अपना गुरु मानता था। तो उनके घटना पर प्रधानमंत्री मोदी को बोलना चाहिए था, ईरान इतने सालों का दोस्त रहा है हमारा, तो एक संवेदना जाहिर करनी चाहिए थी। विपक्ष इस पर अब सवाल उठा रहा है और मोदी सरकार पूरी तरह से चुप है। लेकिन खामनेई की मौत के बाद में जंग जिस तरह से छिड़ा है और जिस तरह से पलटवार ईरान ने किया है, मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किलों का पल, मोदी सरकार के लिए भी और अमेरिका के लिए बहुत पल है। क्योंकि आज जो इस देश के हालात हो रहे हैं, अमेरिका के रास्ता, ईरान के रास्ता बंद करने की वजह से हो रहे हैं और इस जंग की वजह से काफी नुकसान है। तो जो आदमी हमारे लिए इतना उपयोगी था, उससे आपने रिश्ते क्यों खराब किए। अब अली खामनेई की शहादत के बाद चौथे दिन का जो या हमला युद्ध जारी है, उसमें नेतन्याहू हो या ट्रंप हो कांप रहे हैं एकदम इससे, और अमेरिकी सेना पीछे भागती हुई नजर आ रही है ईरान के सामने। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे ना करे। अब कहा जा रहा है कि ईरान का अंडरग्राउंड अटैक एक साथ 11 देशों पर हमला कर रहा है, अंडरग्राउंड हमले कर रहा है 11 देशों पर एक साथ। अब सोचिए कि यह जो अलग अलग मिसाइलें निकाल रहा है ईरान, तो ईरान को हल्के में लेना तो इनके लिए बहुत भारी पड़ गया है। और अभी इस बात की पुष्टि तो नहीं की जाती, लेकिन कहा जा रहा है कि ईरान के साथ जंग में चीन अब उतरने वाला है। दुनिया में इस चीज को लेकर के तहलका मचा है। अगर चीन ईरान के साथ आकर के खड़ा हो गया, अगर अमेरिका ने कुछ और करने की कोशिश की और चीन आ गया अगर ईरान के साथ, तो और तबाही मचेगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो अभी यह मिसाइलें छोड़ी जा रही है, चीन की टेक्नोलॉजी है, तो यानी कि चीन की टेक्नोलॉजी को लेकर के ईरान अगर इतनी तैयारी कर सकता है, तो चीन के पास में कितनी होगी, आप इसे समझ सकते हैं। तो तब तो फिर अमेरिका का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली कहा जाता है वह, फिर तो वह उसके लायक है। फिर तो यह वर्ल्ड वार, पूरी तरह से वर्ल्ड वार में तब्दील हो जाएगा। अगर चीन इसमें कूदने का मतलब होगा कि अमेरिका पीछे नहीं हटना चाहेगा, चीन पीछे नहीं हटना चाहेगा, तो इसमें वर्ल्ड वार की परिस्थिति आ जाएगी। फिर अगर ईरान का सामना करने की क्षमता, अगर 17 देश एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, ईरान के सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो चीन कूदेगा। तो जो चीन की टेक्नोलॉजी से 17 देश से लड़ रहा है एक साथ, छोटा सा देश, तो चीन अगर शामिल होने का मतलब है कि फिर तो यह वर्ल्ड वार में तब्दील हो जाएगा। फिर रसिया भी साथ खड़ा हो सकता है। तो ऐसे में क्या नाम है कि बहुत नई समस्या देश में उभरती हुई नजर आ रही है। ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला की बात कर रहा है, लेकिन ईरान के पास परमाणु बम नहीं है, यह साफ ईरान ने किया है। लेकिन अगर होगा, मान लेते अगर होगा परमाणु ठिकाने जो उसके गैस सामान होते हैं टेक्नोलॉजी के, तो होगा, तो अगर बना दिया होगा उसने, तब तो फिर अगर उसने छोड़ा तो क्या होगा, तब तो मिडिल ईस्ट पूरा खत्म, कई युग वो पीढ़ियों के लिए खत्म हो जाएगा। लगने लुल्ले अंधे बहरे क्या ना कि पैदा होंगे। तो क्या नाम है कि यह चीजें, जंग और बढ़ती ही जा रही है, जंग कम होने का नाम ले रही है। दुबई में ईरान का, दुबई के अंदर ईरान ताबड़तोड़ अटैक करता जा रहा है दुबई के अंदर। और दुबई एकदम पूरी तरह से, जो दुबई एक ऐसा स्थान था कि लोग घूमने और देखने जाया करते थे, एक इतिहास के पन्नों में था हुआ, उस दुबई को शमशान बना दिया। अब वैसा बना पाना इतना आसान भी नहीं होगा अगर आर्थिक चोट इतनी तेजी से पड़ी है। अमेरिका इजराइल के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है खामनेई के मौत के बाद में। लेकिन विश्व युद्ध शुरू हो गया अगर, तो ईरान तबाही मचा देगा। अब इस बात को कहा जाने लगा है, अच्छे अच्छे लोग इस बात को कहने लगे हैं। लेकिन देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अब अमेरिका क्या करता है। लेकिन हमारे देश की सरकार जो है वह
बंधक बन गई है। मोदी जी को बंधक अमेरिका ने कहीं ना कहीं बना लिया है, क्योंकि अब कोई सामान के लिए अब घुटने टेक करके जिसे ना कर दिया था उसके सामने जाकर के गिराना पड़ रहा है। अब रसिया का मोहताज होता हुआ नजर आ रहा है। रसिया देगा नहीं देगा, क्योंकि रसिया ने बंद नहीं किया था, हमारे देश ने अमेरिका के कहने पर बंद किया था। डंके की चोट पर अमेरिका ने बोला था कि अगर रसिया से एक बूंद भी ऑयल नहीं लेगा भारत, हमसे प्रॉमिस किया है, एग्रीमेंट किया है। तो अब रसिया भारत की सुनेगा कि नहीं सुनेगा, यह कहना बड़ी वो होगा। लेकिन मोदी के जुबान और बात का कोई भरोसा नहीं है। सारे विश्व यह जान गया है कि मोदी किसी के इशारे पे चलने वाला एक रिमोट कंट्रोल की बैटरी की तरह है। खिलौना होता है ना, रिमोट से जिधर चाहो घुमाओ, उसी तरह मोदी घूम रहा है। तो यह चीजें अब साबित होती हुई नजर आ रही है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफजी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफजी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।